कहते हैं कि राजनीति का खेल सिर्फ और सिर्फ मौके का होता है और जो मौका मिलते ही तख्ता पलट दे उसी को राजनीति में सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। और अगर आज महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो इस समय अजीत पवार बड़े खिलाड़ी साबित हुए हैं। चाचा भतीजे के बीच चल रही मनमुटाव की अटकलों पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है। बीजेपी के साथ रिश्ता बनाने के लिए अजीत पवार ने रिश्तों की कुर्बानी दे दी है। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो अजीत पवार बीजेपी की आलोचना करते दिखते थे, उनके दिल में बीजेपी के लिए प्यार कैसे? ना तो अजीत पवार के दिल में बीजेपी के लिए अचानक से कोई प्यार उमड़ा और ना ही बीजेपी ने रातों रात इतना बड़ा गेम खेल दिया। आपको बता दें कि इसके पीछे राजनीति की पूरी गणित लिखी गई है, जिसकी नींव 1 महीने पहले पड़ने लगी थी। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद तक इस सियासी एपिसोड की स्क्रिप्ट लिखी गई है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। सबसे पहले तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रविवार की सुबह सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शाम होते होते महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। जो अजीत पवार कल तक जनता की नजरों में नेता विपक्ष की भूमिका में थे, वो अब डिप्टी सीएम है। आपको बता दें कि ये तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा विस्फोट है, जिसने ना सिर्फ बीजेपी का जोश हाई कर दिया है बल्कि शरद पवार के सियासी भविष्य को समेट कर रख दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हुए महाबदलाव का एक सिरा दिल्ली की सियासी जमीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 29 जून को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरे पर थे। कहने को तो ये साधारण दौरा था, लेकिन यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह से हुई शिंदे की मुलाकात 2 जुलाई की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई। पहले खबर उठी कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर मंथन चल रहा है, लेकिन इस मुलाकात की कहानी कुछ और ही थी। इस मुलाकात में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन पावर पर काम कर रही है। ये ऑपरेशन अब तक के सबसे सीक्रेट ऑपरेशन में से एक है। ये सियासत में बदलाव की ऐसी आंधी थी जो एक झटके में बहुत कुछ उड़ा ले गई। इस ऑपरेशन में बीजेपी हाईकमान ने चुनिंदा नेताओं को ही शामिल किया था, जिसमें एक बड़ा नाम मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार भी है। आशीष शेलार ही वो नेता हैं जो लगातार दिल्ली और मुंबई के बीच संवाद सेतु बने हुए थे। वो दिल्ली में बीजेपी के ताकतवर नेताओं के साथ संपर्क में थे और बीजेपी हाईकमान से अजीत पवार की सीधी बात करवा रहे थे। ये मुद्दा दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होता रहा, लेकिन बात लीक होने के डर से सिर्फ खास नेताओं को ही इसके बारे में जानकारी दी गई थी। सिर्फ दिल्ली और मुंबई ही नहीं, अजीत पवार को सरकार में शामिल कराने के पीछे अहमदाबाद में हुई एक मीटिंग भी काफी अहम है। ये मीटिंग 20 जून को हुई थी, यानी करीब 2 हफ्ते पहले। सूत्र बताते हैं कि 20 जून को ही अजीत पवार की अहमदाबाद में बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात हुई थी और उसी दिन ये तय हो गया था कि जुलाई के शुरुआती दिनों में ही महाराष्ट्र में बड़ा सियासी विस्फोट होना है। ऐसा नहीं है कि अजीत पवार एक झटके में शिंदे सरकार में शामिल हो गए, बल्कि इसके लिए उन्हें भी काफी मेहनत करनी पड़ी। एक एक विधायक को भरोसे में लाना पड़ा, मंत्री पद का बंटवारा तय करना पड़ा और तब जाकर महाराष्ट्र में बदलाव का मेगा एपिसोड पूरा हुआ। तो ऐसे भूचाल आया महाराष्ट्र की राजनीति में। बहरहाल अभी की खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।